ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर उद्यमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। शहर में बाढ़ जैसे हालात के बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ट्रांसपोर्टरों की अहम बैठक आयोजित। लखनऊ 18 मई 2026। राजधानी लखनऊ में लगातार युद्ध जैसे हालात के बीच पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान ट्रांसपोर्टरों ने आज मौर्य रेस्टोरेंट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में शहर के विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों, वाहन मालिकों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि एक तरफ शहर में जलभराव के कारण परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक संकटपूर्ण बना दिया है। वक्ताओं ने कहा कि ईंधन मूल्य वृद्धि का सीधा असर माल भाड़ा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने सरकार से मांग की कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में तत्काल राहत दी जाए तथा परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे शहर की आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को लेकर जल्द ही जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, वाहन स्वामी एवं संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लखनऊ में आज यहाँ पर आप लोगों की बैठक की गई है, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और जो किन किन सामना करना पड़ा आप लोगों को, सरकार क्या आपकी करना चाहेंगे? मोटर वालों के पास समस्याओं का अंबार है। सरकार अगर उसमें से 2-4 समस्याएं भी समाप्त कर ले तो हम मान लेंगे सरकार ने बहुत। गाड़ियों की पार्किंग से लेकर जाम से लेकर के ऐसी भी समस्या, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, असर आता है मोटर वाले पर, पहिए पर असर आएगा, पूरे देश में असर आएगा। ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें सब्सिडी के नाम पर क्या मिल रहा है? टोल टैक्स हम दे रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, फुड टैक्स हम दे रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी जहाँ भी चल रही हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर के बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज ट्रांसपोर्टरों ने यहाँ सारे विभिन्न एसोसिएशन के अध्यक्ष इकट्ठा हुए, उन्होंने सबने एक स्वर से ये बात की है कि डीजल के बढ़े हुए दाम, जितने दाम बढ़े अगर उतना हम बढ़ाएंगे तो हमें लगभग 15% भाड़ा में इजाफा करना चाहिए। बढ़ा दिया है भाड़ा हमने 15% भाड़ा इजाफा करने की आपस में बात तय की है और हम ये आपके माध्यम से समस्त सरकारों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है, हम भी आम जनता हैं। अगर हम 9 चीज़ों का परिवहन कर रहे हैं तो 9 चीज़ों को उपभोक्ता भी हम हैं, तो उपभोक्ता होने के नाते हमारी जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है और हमारी ये मजबूरी कि डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हमें अपने भाड़ों में वृद्धि करनी पड़ रही है। अगर डीजल के दाम कम होंगे तो हम भी ये वादा करते हैं कि हम इसके भाड़े अपने सोचेंगे, विचार करेंगे, पुनः बैठक करेंगे। हमारे साथ में ज्ञान विकास जी। अगर आप लोग की जो समस्या है, अगर समस्या का हल अभी नहीं किया गया तो आगे का आंदोलन क्या रहेगा? आगे की रणनीति हम बैठ करके सर्वसम्मत से तय करेंगे क्या करना है। कुछ प्रिय कदम, कुछ अप्रिय कदम, जो भी हमारी एसोसिएशन तय करेंगे हम मिलकर। धन्यवाद। डीजल की वृद्धि के चक्कर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परेशान उसी कहीं हम लोग आज अपनी बैठक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही जो समस्याएँ, कुछ गवर्नमेंट के नए कानून आ गए हैं, उनका भी बात चल रही है। नेशनल परमिट गाड़ी जो चल रही थी उसमें एक VLTD लगा दिया उन्होंने, एक GPS है 12,000 रुपये, वो आप लगाएंगे तभी आपकी गाड़ी को नेशनल परमिट मिलेगा। नई चीज़ें एकदम से सरकार लागू कर देती है, इससे गाड़ियाँ सब हम लोगों की नेशनल परमिट खड़ी हो गई। आने वाले समय में हम लोग परमिट उठाएंगे ही नहीं नेशनल भाई। जब इसमें खर्चा 19,000 रुपये का परमिट है, प्लस 12,000 रुपये का तो हर साल रिन्यूअल भी कराना है। समस्या देखिए सबसे बड़ी कि 12,000 रुपये का वो प्लस 20,000 32,000 रुपये पर ईयर का खर्चा आ गया। तो सरकार ने कोई बजट नहीं किया, ना कुछ किया, बस खाली लागू कर। जैसा कि प्रमुख समस्या है जो अपनी चुनाव से पहले आप लोग आश्वासन दिया जाता है और जैसे चुनाव खत्म होता है ये ठंडे बस्ते जाकर दिखाई पड़ता है, तो इसलिए आगे की रणनीति क्या तय किया उन्होंने? अभी तो हम लोगों की जब आपस में वार्ता चली है, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। आज की बैठक सर हुई है, उसके बारे में क्या? अब बैठक हुई, हम लोगों के संगठन के लिए बैठक हुई है कि हमारे संगठन को एक करना है। और दूसरी जो हमारे यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल बढ़े हुए हैं तो इस पर 3 रुपये बढ़ा दिया सरकार ने और हम लोगों की कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने बैठक की है, सब लोगों संगठन मिलके कि एकजुट होकर के जो व्यापारियों को 15% हमारा भी बढ़ाया जाए रेट। भाई डीजल बढ़ा है तो हमारे इसमें क्या है, खर्चे तब भी आएंगे, इसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ खर्चे आएंगे, मेरी गाड़ियों के खर्चे निकलेंगे, प्रॉफिट कोई भी नहीं होना है, इसमें लॉस चल रहा होगा। और सरकार से ये कहना है जब तक कि ये बार चल रहा है तब तक कि हमको टूल में कुछ सहूलियत ऐसी दी जाए
कि जो टोल बढ़े हुए हैं अगर इसका आधा कर दिया जाए तो हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। गाड़ी वालों को थोड़ा जो है ना डीजल पे बढ़ा हुआ है तो हम लोग को थोड़ी राहत मिलती रहेगी। क्या सर लगता को कि पेट्रोल डीजल की जब इसमें 3 रुपये जो बढ़ोतरी की गई है कुछ इसमें उसमें कुछ कम होने की कुछ संभावना कुछ नजर आ रही है इसमें, और अगर नहीं भी आती है तो आगे चल कर क्या आप देखिए सरकार हम लोग किसी की नहीं सुन रही है। सरकार जो है ना अपनी मन की हुई करती है। ये बड़े व्यापारियों के साथ में रहती है, छोटे व्यापारियों को इसने नजरअंदाज कर दिया है। तो इसलिए मेरा कहना है कि यानी हम लोग को अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। हम लोग को व्यापार के लिए भाड़े बढ़वाने पड़ेंगे। इसमें सरकार को हमारा सहयोग करना पड़ेगा कि अगर डीजल पेट्रोल नहीं कम करती है तो हमारे भाड़े बढ़ोतरी करने के लिए आप व्यापारियों से अनुरोध करें। सरकार तो अपील कर रही है कि साइकिल से चलिए, ठीक है, पैदल चलिए, साइकिल चलिए, लेकिन हम लोगों को क्या सहूलियत दे रही है? माल कहाँ साइकिल ढोया जाएगा? माल तो हम ट्रक से ही ढोएंगे। माल भी साइकिल। सरकार से निवेदन है कम से कम टोल फ्री कर दे 1 साल तक। जब प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है, आदेश किया है, आदेश ही मानिए, कानून बन जाता है वो जो बोलते हैं। उन्होंने कहा 1 साल तक सोना न खरीदे, आप खाने वाला तेल कम करिए, डीजल का उपयोग कम करिए। मेरा निवेदन है कि टोल फ्री कर दे 1 साल तक। जितने रोड है 1 साल पेट्रोल लगा लेंगे। आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें हमने 15% रेट बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हमारे 4 संगठन ट्रांसपोर्ट नगर में चारों ने 15% बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये नियम लागू किया जाएगा? वो आज सर्कुलर जारी हो गया है। उम्मीद है कल से परसों तक ये लागू हो जाएगा। और जब तक डीजल बढ़ता रहेगा, रेट बढ़ता रहेगा, क्योंकि गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगी। अभी तक प्लस माइनस बराबर पर गाड़ियाँ चलती हैं। इस बैठक में कितने ट्रांसपोर्टर आज उपस्थित थे यहाँ पर? यहाँ 100 ट्रांसपोर्टर करीब उपस्थित थे। बाकी मैसेज पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में गया है और जितने यूपी में हैं ट्रक वाले सबको मैसेज चला गया है। बिल्कुल सर, क्या करना चाहेंगे सर, थोड़ा बताएं इस बैठक के बारे में। आज की जो बैठक हुई इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को हम लोग लागू करेंगे। जो सरकार की कमियां हैं उनको भी हम लोगों ने उजागर की है। परिवहन मंत्री से मिलेंगे, अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हमारा जो मुद्दा है कि जैसे उन्होंने BLTT कर दिया, उसमें हमारी पूरे प्रदेश की हज़ारों गाड़ियां खड़ी हैं नेशनल परमिट बनने के लिए। HRP नंबर प्लेट, उसमें उन्होंने कह दिया कि जो BS4 गाड़ियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उनके प्रदूषण बनेगा। तो इस तरीके की जो वो फालतू के चीज़ें हमारे ऊपर थोपी गई हैं, इन पर हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से निर्णय लिया है। अगर सरकार इन चीज़ों को वापस नहीं लेगी तो हमारा संगठन, हमारे लोग पूरे सड़क पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि इससे देख रहे सरकार कह रही है कि जो है देश का विकास हो रहा है, साथ साथ इससे मोदी जी ने अपने गाड़ी पे कटौती कर दी। इस समय गृह मंत्री ने गाड़ी कटौती कर दी, इस समय सबकी गाड़ी कम हो गई है। तो आप लोग इस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहे? इस पर देखिए, हम कटौती कैसे कर सकते हैं? हमको तो अगर माल यहाँ से बनारस ले जाना है तो गाड़ी के ही माध्यम से तो ले जाएंगे, उसको ठकेल के तो ले नहीं जाएंगे। सही बात। तो सरकार अपने में कटौती करे, सरकारी तंत्रों में कटौती करे, लेकिन ट्रांसपोर्ट को वो बताएं कि कैसे कटौती करें। अगर हमको 10 टन माल यहाँ से गोरखपुर भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे? ट्रक के माध्यम से ही भेजेंगे, पैदल तो ले नहीं जाएंगे। तो सरकार ये कह जरूर रही है, सरकार अपने ऊपर पहले इसको लागू करे। प्रधानमंत्री जी ने कम किया, उनके जो मंत्री हैं उन्होंने कम किया, उनके जो सरकारी अफसर हैं वो कम किया। सरकारी अफसरों को वो बोले EV से चलें, स्कूटी से जाएं, तो मैं देख लूँ भाई मंत्रियों को एक स्कूटी दिला दें, ये बिजली वाली, उससे चले, तब तो जनता के ऊपर वो कह सकते हैं। जनता को कहेंगे आप कम करो, अपना 10 गाड़ियों से चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कम किया है, मुख्यमंत्री जी ने कम किया, लेकिन और मंत्रियों की गणना कर लें। वो एक आखिरी सवाल कि आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी और बाकी जो है इस सरकार से अपील करना चाहेंगे? हमारे आज के निर्णय में जो भी निर्णय लिया गया है हम उसको कल से लागू करना चाहते हैं। और जो हमारे सरकारी निर्णय हैं जो मंत्री जी के थ्रू होने हैं उनको मैं मंत्री जी को बताऊंगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। मुख्यमंत्री जी भी इस बार अमल नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को सड़कों पर उतरना मुश्किल, लामोहला सड़कों पर उतरना पड़ जाएगा। कोई ज्ञापन अपने कोई तैयार किया जो कि सरकार तक अपने पहुँचाने में? ज्ञापन उनके पास पहले से भी जा चुका है, दयाशंकर जी से बात भी हो चुकी है। परिवहन मंत्री आश्वासन उन्होंने कहा मैं इसकी एक बैठक करूँगा और बैठक में आप लोगों को बुलाऊँगा। ये मुझे लगता है कि 1 हफ्ता पहले की बात है और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अधिकारियों से बैठक करूंगा और बैठक में आप लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना ऐसी आई नहीं है। इस कारण से पूरे प्रदेश में कम से कम हमें लगता है कि 10,000 गाड़ियां जो है नेशनल परमिट के चक्कर में खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने BLTD व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।
और वो डिवाइस है जो कंपनियां दे रही हैं, जिन कंपनियों को उन्होंने एथराइज किया है वो 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये उसका चार्ज कर रही है। अशोक लेलैंड 10,000 चार्ज कर रही, टाटा 10,000 चार्ज कर रही, आइसर 15,000 चार्ज कर रही है, महिंद्रा वाले 20,000 चार्ज कर रहे हैं। ये कर दिया है। इसकी वजह से हमारी जो है नेशनल परमिट नहीं बन पा रही है, तो इसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ सब खड़ी हैं और इस पर वार्ता चल रही है। अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे सर आप बता रहे हैं कि वन टाइम टैक्स वाली बात अभी आ रही सामने बहुत तेजी से, उसमें क्या कहना है इस बारे में? तो मैं हरप्रीत सिंह भाटिया, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। आज हम लोगों की कई मुद्दों पे बात हुई है, इसमें एक वन टाइम टैक्स का मुद्दा, जैसे भाई साहब ने बताया, वन टाइम टैक्स का मुद्दा सरकार ने उन लोगों के लिए लागू किया परेशान होकर जो डिफ़ॉल्टर करते थे। डिफ़ॉल्टर 100 में से 10% थे, लेकिन बाकी 90% भुगत रहे हैं उसको। पुरानी गाड़ी वाले जिनकी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपये, वो मोटर मालिक बेचारे मजबूरन उसको ठप करके अपने धंधा जो है बैठ रहे हैं। और इस मुद्दे के अलावा भी जैसे VLTD का बताया, VLTD जो अनिवार्यता की गई है वो GPS ट्रैकिंग डिवाइस के लिए की गई थी। मुद्दा वो नहीं है कि GPS नहीं लगना चाहिए, GPS लगना चाहिए, बल्कि नई गाड़ियों में लग के आ रहा है। पुरानी गाड़ियों में जो अनिवार्यता कर दी गई है उसमें एक छोटा सा क्लॉज उन्होंने डाल दिया है कि उसको कनेक्ट करना है RTO की वेबसाइट से, जिस पर प्राइवेट जो खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, जो इनके ऑथोराइज वेंडर हैं, जिनको ये ठेका मिला है कनेक्ट करने का, वो 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति साल प्रति सर्टिफिकेट जारी करने का ले रहे हैं, जो कि सर्टिफिकेट जारी करने का कोई पैसा नहीं होना चाहिए। आपने डिवाइस लगा ली तो उसका एक सेल्फ होना चाहिए कि भाई हमने ये डिवाइस इस गाड़ी में लगाई, कंपनी लिख के देती है कि हाँ ये लगा दो, लेकिन सिर्फ उसको कनेक्ट करना और सर्टिफिकेशन जारी करने का 10 हज़ार रुपये लेना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि यूपी में मेरे ख्याल से 20 से 28 लाख गाड़ियाँ हैं, और उसमें से अगर हम 5 लाख की गाड़ियाँ या 10 लाख की गाड़ियाँ अगर पकड़ लें जो पुरानी हैं, तो इनटू अगर आप 6,000 8,000 करेंगे तो कई हज़ारों करोड़ का घोटाला है, जो हर साल रिन्यूअल होता है। ये भी नहीं है कि वन टाइम का है, ये हर साल रिन्यूअल हो रहा है। बाकी जो संगठनों ने आज एक मत होकर जो डीजल के पे चर्चा की, उस पर 15% का हम लोगों ने इंस्टेंट तुरंत बढ़ा दिया है। और उन व्यापारियों को भी अभी हम आपके माध्यम से सूचना देना चाहेंगे, जो व्यापारी डिफ़ॉल्टर हैं, जो ट्रांसपोर्टरों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं या महीने में टू बी बिल्ड या बिलिंग वाले सिस्टम से काम कर रहे हैं, वो अपना पेमेंट सुधार लें, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर वो नहीं सुधारेंगे तो उनका बिज़नेस जो है वो हमको मजबूरन बंद करना पड़ेगा।